अवकलन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले देख लेते हैं, फिर इसके बाद अवकलन के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं बेसिक फार्मूले। जैसे ये डी अपॉन हाँ बच्चों देखो अवकलन के कुछ फार्मूले, बेसिक फार्मूले देखते हैं, फिर इसके बाद अवकलन के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे नंबर 1 फार्मूला डी अपॉन डी एक्स अवकलन का प्रतीक होता है, ये सभी जानते हैं। इसी प्रकार साइन एक्स का अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। इसी प्रकार दूसरा नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स यानी कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। तीसरा नंबर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। चौथा नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। पांचवा नंबर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। छठवां नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। सातवां नंबर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आठवां नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नौवां नंबर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/8 प्लस एक्स स्क्वायर। 10वां नंबर डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1। 13वां नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x स्क्वायर माइनस 1। 12वां नंबर देखो 12वां नंबर बच्चों डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ देखो बच्चों ये बेसिक फार्मूले हैं अवकलन के, इनको एक बार शुरू से फिर देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू यानी साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इसी प्रकार सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन -1/x स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों एक बात ध्यान देना यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स सेक स्क्वायर एक्स इन तीनों को याद कर लो, साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स। बस साइन अगर साइन का याद है कॉस इनवर्स एक्स का याद करना है तो माइनस चिन्ह लगा दो, बाकी सेम उसी प्रकार लिख दो।
इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का जो है कॉट इनवर्स एक्स में माइनस चिन्ह लगा दो, सेम उसी प्रकार लिख देना है। सेक इनवर्स एक्स का याद है, कॉसेक इनवर्स एक्स का याद करना है तो माइनस चिन्ह लगा दो, सेम उसी प्रकार लिख दो। इसका मतलब इन तीन को याद कर लो, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। और साइन का उल्टा में कॉस का कर दो तो चिन्ह माइनस लगा दो, टेन का उल्टा में कॉट कर दो तो माइनस लगा दो, सेक का उल्टा कर दो कॉसेक तो माइनस लगा दो। इसी प्रकार फार्मूले याद कर लो। देखो बच्चों 2 मिनट में इनको फार्मूलों को एक बार रिपीट कर लो, फिर इसको रब करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए मैं इसे रब कर रहा हूं। देखो बच्चों आउटलाइन के कुछ पहले एग्जाम्पल लगा लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, इससे बेस और अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर देखो साइन एक्स का आउटलाइन हमें करना है। साइन एक्स का आउटलाइन करना है, पहले लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू, साइन एक्स का आउटलाइन हमने पहले ही बता दिया है कॉस एक्स होता है, इसलिए इसका आउटलाइन कॉस एक्स, यही इसका आंसर है। दूसरा नंबर कॉस 5x। देखो बच्चों ऊपर तो जो x था उसमें खाली सिंगल x था, इसके गुणांक में लिखा हुआ है 5, तो इसको पहले पूरा x समझो। इस प्रकार लिखेंगे d अपॉन डी एक्स कॉस 5x। कॉस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, लेकिन x की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5x, इस तरह यहाँ पे भी x की जगह लिख देंगे 5x। अब इसका अवकलन तो हो गया, कॉस का जो दिया है तो वो तो हो गया, अब इसके अंदर लिखा हुआ है 5x। अब 5x का अवकलन करेंगे, जो संख्यात्मक मान होता है उसका करते नहीं, वो आगे लिख लेते हैं। इसमें क्या बचा x से करेंगे 1 होगा तो 5, x का होगा 1 तो गुणे 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, साइन 5x इंटू 5 को आगे लिख लेंगे माइनस 5 साइन 5x, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार तीसरा नंबर साइन एक्स क्यूब लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यूब। देखो बच्चों उस बार उसमें गुणांक में 5 दिए था, लेकिन इस बार जो एक्स है उसकी घात 3 दी हुई है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोष्टक में बंद कर लेंगे। साइन एक्स का गुणन क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स जो लिखा है सेम उसी प्रकार लिख दो। अब यहाँ पर क्या बचा एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का गुणन करना है तो एक्स क्यूब जो घात में है उसे आगे लिखो, जो दिए है गुणांक एक्स लिखा एक्स लिख दिया, अब घात में एक घात घटा के लिख देना उसके घात में 3 माइनस 1 कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, इसको आगे लिख लेंगे 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, यही इसका आंसर होगा। देखा बच्चों इस प्रकार से कुछ बेसिक एग्जाम्पल कर लिए, अब ये प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जब तक नोट कर लो। देखो बच्चों हमने पहले 3 तक कर ली है, पहला दूसरा तीसरा, चौथे से स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर है साइन कॉस एक्स, इसका ओपन करना है, पहले लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स। हमने बताया था जो ये cos x दिए इसका x है तो इसको x समझ लेंगे, sin x का क्या होता है cos x। अब x तो ये बचा नहीं क्योंकि cos x, इसका फिर अवकलन करना पड़ेगा। sin x जगह इसमें क्या दिए cos x, तो इसी तरह x जगह लिखेंगे cos x। अब cos x का अवकलन करेंगे, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, अब इसे आगे लिख लेंगे माइनस sin x इंटू कॉस एक्स, यही इसका आंसर होगा। पांचवा नंबर देखो बच्चों, पांचवा नंबर log 5x। देखो बच्चों हमने पहले आपको एक फार्मूला नहीं बताया था, ये नोट कर लो d अपॉन टी एक्स log x, यानी log x का अवकलन 1/x होता है। इसी प्रकार ये क्या लिखा हुआ है log 5x, इसका अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स log 5x इक्वल टू log x का 1/x, तो log x में क्या दिए 5x, तो 1/5x
लॉग 5x का लिखेंगे 1/5x। अब ये x तो बच्चा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5x है, तो 5x का अवकलन करेंगे क्या होगा, 5 रहेगा और x का अवकलन करेंगे 1, तो 5 1 जा 5 ही रहेगा, 5/5x, 5 से 5 कैंसल, 1/x, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद तो रब कर दे रहे हैं, देखो बच्चों 5 नंबर हो चुके हैं, छठा नंबर। छठा नंबर है 10 sec QX, इसको लिखेंगे d/dx 10 sec। हाँ देखो बच्चों हम छठवां नंबर सवाल लगा रहे थे, देखो 10x sec क्यूब x का अवकलन करना है, लिखेंगे d/dx 10 sec क्यूब x, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, अब sec क्यूब x करेंगे तो ये क्या देखा, sec x, इसको x मान के इसकी घात 3 लिखी हुई है, जो घात में होता है वो आगे लिख देते हैं 3 sec स्क्वायर x बचेगा। अब क्या बचा sec x का sec x इंटू 10x, अब इसे लिख लेंगे एक साथ, sec x sec स्क्वायर x, ये हो गया sec क्यूब x, आगे 3 लिखा, पहले 3 लिख लिया, sec क्यूब x 10x, अब क्या बचा sec स्क्वायर sec क्यूब x, यही इसका आंसर होगा।